अद्भुत रसोई, सब्जियों की दुनिया। रवि की माँ जब भी खाना बनाती तो उनकी रसोई से एक अलग ही सुगंध आती। लेकिन रवि को सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसे लगता था कि वे सब फीकी और उबाऊ होती हैं। एक दिन जब उसकी माँ सब्जियां काट रही थीं, तो वह ऊब कर रसोई में आ गया और बोला, माँ, ये सब्जियां इतनी बोरिंग क्यों होती हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर तुम इन्हें करीब से जानो तो ये बोरिंग नहीं बल्कि बहुत मज़ेदार हैं। रवि ने मुंह बनाया, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। जैसे ही उसकी माँ रसोई से बाहर गईं, वहां रखा टमाटर अचानक हिलने लगा। रवि घबराया, लेकिन टमाटर ने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं टमाटर हूँ। क्या तुम हमारी दुनिया की कहानी सुनना चाहोगे? रवि को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सिर हिला दिया। तभी सब्जियों की दुनिया खुल गई। हर सब्जी में जान आ गई और वे एक के बाद एक अपनी कहानी सुनाने लगीं। गाजर बोली, मैं सर्दी के दिनों में सबसे ज्यादा ताकत देती हूँ। मुझे खाकर बच्चे तेज दौड़ सकते हैं और उनकी आंखें चमकती रहती हैं। पालक हंसते हुए बोला, और मैं तो हड्डियों को मजबूत बनाता हूँ, लोहे से भरपूर हूँ, इसलिए ताकतवर लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। आलू ने गर्व से कहा, भले ही मैं साधारण दिखता हूँ, लेकिन मुझसे हर व्यंजन स्वादिष्ट बनता है। दुनिया की कोई भी रसोई मेरे बिना अधूरी है। रवि बड़े ध्यान से सबकी बातें सुन रहा था। तभी मिर्च ने शरारत से कहा, लेकिन अगर मुझसे पंगा लिया तो मैं मुंह में आग लगा सकती हूँ। सब्जियां हंस पड़ीं। अदरक और लहसुन भी अपनी बात रखने आए। अदरक ने बताया, मैं सर्दी खांसी भगाता हूँ और चाय में डालो तो जादू कर देता हूँ। लहसुन ने कहा, मैं बीमारियों से बचाने में सबसे आगे हूँ। रवि को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे एहसास हुआ कि सब्जियां सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, बल्कि हर एक का अपना महत्व है। वह खुशी से बोला, वाह, मुझे नहीं पता था कि सब्जियों की भी अपनी दुनिया होती है। तभी माँ वापस आई और देखा कि रवि अब सब्जियों को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह हंसकर बोली, अब तुम समझे कि ये बोरिंग नहीं, बल्कि हमारी सेहत की असली रखवाले हैं? रवि ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, अब मैं सब्जियां खुशी खुशी खाऊंगा। उस दिन से रवि की प्लेट में सब्जियां ज्यादा और बहाने कम हो गए। रसोई की सब्जियां भी खुश थीं, क्योंकि अब उनका असली महत्व समझने वाला एक दोस्त जो मिल गया था, लीफ वेजिटेबल।